दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं परोपकार पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि परोपकार पर हिंदी निबंध लिखिए। तो आप यह निबंध किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे नमूने के तौर पे बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं परोपकार पर हिंदी निबंध के बारे में। यह निबंध संक्षिप्त है, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से है। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो कि आपके विद्यालय में पढ़ाया गया हो। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहकर उसे अन्य प्राणियों के प्रति कुछ दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है। इसमें परहित सर्वोपरि है। जिनके हृदय में परहित का भाव विद्यमान है वे संसार में सब कुछ कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। ईश्वर द्वारा बनाए गए सभी मानव समान है, अतः इन्हें आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। जब कभी एक व्यक्ति पर संकट आए तो दूसरे को उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति अकेले ही भली भांति के भोजन करता हो और मौज करता हो वह पशुवत प्रवृत्ति का कहलाता है। अतः मनुष्य वही है जो मानव मात्र के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हो। प्राकृतिक क्षेत्र में हमें सर्वत्र परोपकार भावना के दर्शन होते हैं। चंद्रमा की शीतल किरणें सभी का ताप हरती हैं। सूर्य सभी मनुष्यों को प्रकाश देता है। बादल सभी के लिए जल की वर्षा करते हैं। फूल मानवों के लिए अपनी सुगंध लुटाते हैं। इसी प्रकार सत्पुरुष व्यक्ति दूसरों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। परोपकार से मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। परोपकार की भावना का उदय होने पर मानव स्व की सीमित परिधि से ऊपर उठकर पर के विषय में सोचता है। आज परोपकार मातृत्व भाव का परिचायक है। परोपकार की भावना ही आगे बढ़कर विश्व बंधुत्व के रूप में उत्पन्न होती है। परोपकार के द्वारा भाईचारे की वृद्धि होती है और सभी प्रकार के लड़ाई झगड़े समाप्त होते हैं। परोपकार द्वारा मनुष्य को अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ परोपकार को पुण्य और परपीड़न को पाप माना जाता है। परोपकार की भावना हमें अनेक रूपों में प्रस्फुटित दिखाई पड़ती है, जैसे धर्मशाला, चिकित्सालय, जलाशयों आदि का निर्माण, भोजन, वस्त्र आदि का दान आज सभी परोपकार के अंतर्गत ही आते हैं। इनके पीछे सर्वजनहित और प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की भावना निहित होती है। आधुनिक युग में परोपकार की भावना मानव मात्र तक ही सीमित नहीं है। इसका विस्तार प्राणी मात्र में ही निरंतर बढ़ता जा रहा है। अनेक धर्मात्मा लोग गौ संरक्षण के लिए गौशाला, पशुओं के लिए पानी पीने के लिए हौजों का निर्माण करते हैं। बहुत से लोग बंदरों को चने व केले खिलाते हैं। मछलियों को दाने व कबूतरों को बीज और चींटियों के बिल में शक्कर डालते हैं। परोपकार में सर्वभूत हिते हित की भावना विद्यमान रहती है। अतः यदि हम गंभीरता से विचार करें तो ज्ञान पर हमें यह मालूम पड़ता है कि संसार के सभी प्राणी परमात्मा के ही अंश हैं। अतः हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी प्राणियों के हित के चिंतन में रत रहें। यदि संसार के सभी लोग इस भावना का अनुसरण करें तो संसार से दुख दरिद्रता का लोप हो जाएगा और यह खत्म हो जाएंगे और सारे कष्ट हम लोगों के दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार परोपकार के निबंध में हम लोग जान पाए कि परोपकार का अर्थ क्या होता है और हमें प्रेम पूर्वक जीवन क्यों जीना चाहिए। साथ साथ परोपकार की भावना हमें किन रूपों में दिखाई पड़ते हैं, चाहे वह चंद्रमा की शीतल किरणें हो, चाहे सूर्य का प्रकाश हो, बादल के जल हो और फूल की सुगंध हो। इसी प्रकार सत्पुरुष व्यक्ति दूसरों के हित के लिए, मानव जाति के लिए, सभी के हित के लिए शरीर धारण करते हैं और परोपकार से ही मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। यह प्रेम की भावना है। और आधुनिक युग में परोपकार हमें कई रूपों में दिखाई पड़ते हैं, जैसे गौशाला का निर्माण, पशुओं के लिए हौज के लिए पानी का निर्माण, बंदर और मछलियों को दाने, कबूतरों के लिए बीज और चींटियों के बिल में शक्कर डालने से बहुत सारे परोपकार होते हैं। और हमें सभी के हित के लिए गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि सभी प्राणी चाहे वह जो भी हो परमात्मा के ही अंश हैं। यदि हम सभी की सेवा करते हैं तो हम एक कुल मिला के परमात्मा की ही सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप परोपकार पर हिंदी निबंध प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ अपने विषय अध्ययन संबंधित यदि आपको और अधिक नोट्स चाहिए तो आप hindikunj.com को विजिट करें। वहाँ पर आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।